हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने एग्ज़ाम ट्रैक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं, जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आज आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल लेटेस्ट, अभी उसके फॉर्म भी शुरू होंगे। सो उसके रिलेटेड आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने आया हूँ, ठीक है भाई, कि इसमें कौन कौन सिलेबस आते हैं, क्यों इससे मुझे वीडियो बनाने के क्यों वो पड़ा। क्योंकि भाई मेन रीज़न इस चीज़ के लिए मेरा यही है, क्योंकि देखो भाई सिलेबस ना, मैं कहूँ 80% बच्चों को मेन सिलेबस ही नहीं पता होता। वो तैयारी में लग जाते हैं और 80% बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता कि हमें करना पढ़ना क्या है। वो पढ़ते रहते हैं भाई, किसी दिन कुछ और पढ़ लिया, किसी दिन और पढ़ लिया, पता चला 10 टॉपिक पढ़े, उसमें से 2 टॉपिक सिलेबस में थे ही नहीं। तो टाइम भी वेस्ट और दिमाग की आपकी एनर्जी वेस्ट। तो मेनली मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस ही बताने वाला हूँ। एक बात हो रहा है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है रीजनिंग में ना, बहुत अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। वो बच्चे करके नहीं जाएंगे और फिर कहेंगे सर कट ऑफ इतनी कैसे चलेगा, क्योंकि जो बच्चे करके जाते हैं ना वो चीज़, तो वही कट ऑफ को बढ़ाते हैं। इतनी पोस्ट तो है नहीं, तो अगर मान लो 2000 बच्चे भी वो चीज़ करके चले गए तो भाई उन्हीं का ही सिलेक्शन हो गया। तुम सोचते हो कि सर हम तो सारा पढ़ के गए थे, सारा तुम पढ़ के जाते ही नहीं, सिलेबस मेन देखते ही नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस ही दिखाने वाला हूँ। बाकी इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप कुछ भी देख सकते हो। मैंने सब चीज़ पर लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ। लास्ट ईयर के पेपर भी मैंने कल एक डाला था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। सो भाई, जो इसमें सिलेबस है, मैं सबसे पहले बता दूँ 100 मार्क्स से क्या क्या चीज़ आ रही है। 100 मार्क्स का इसमें सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान विज्ञान 100 मार्क्स का, मैथ 100 मार्क्स की और रीजनिंग 100 मार्क्स की, ठीक है। तो आइए इसके सिलेबस पे चले जाते हैं। सो भाई देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लो ना, उसी के डायरेक्शन में तैयारी करो, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, अगर फुल मेहनत से करो। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको बात, मैं सिलेबस की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई 5 साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो गए। UPSI में 2 बच्चे थे, साथ में दोस्त ही थे, और एक के उतना ही पढ़ के 97 है, और एक के अभी क्योंकि आंसर की में 121 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उस बच्चे के। क्यों? उसका रीज़न ये है भाई, उसने सिलेबस अच्छे से ढंग से पढ़ के गया था और दोनों पढ़ रहे थे मेरे पे, मैंने नहीं पढ़ाया। तो देख लो इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो सिंपली बात ये है कि सिलेबस का उसने अच्छे से एक पूरा सर्वेक्षण किया कि हाँ भाई क्या रहा है क्या नहीं। दूसरा वाला अपना पढ़ता रहा अंधाधुन, बल्कि उससे ज़्यादा ही पढ़ लिया वो, फिर भी उसके इतने मार्क्स नहीं बन पाए, ठीक है भाई। तो इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। एक मिनट, कहाँ सो भाई ये आ गया इसका सिलेबस, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको जनरल हिंदी का ही सिलेबस बता देता हूँ। जनरल हिंदी में आ रहा है, मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के ही सुना देता हूँ, ठीक है ना। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण। दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी बिनार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रतिष्ठित कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, विविध। तो भाई हिंदी में जो आ रहा है ये आपका सिलेबस आ रहा है, आप एक बार खुद से ही पढ़ लेना। और मेरी मानो अगर भाई वाकई में इसमें आप नंबर लेना चाहते हो रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी आपको ड्रेस वाली, 100% बता रहा हूँ, मैं इसी में वर्क कर रहा हूँ। बहुत फ्री की जॉब है, आराम की जॉब है, मज़े की जॉब है, ठीक है भाई। तो भाई ये सिलेबस आप एक कॉपी में लिख के, और जो जो आपके टॉपिक हो जाए उस पर टिक लगाते हैं। मैं तो जब भाई तैयारी करता था ऐसे ही लिखता था, सिलेबस कॉपी में लिख देता था, और जो भी टॉपिक मेरे हो जाते थे वो कॉपी में टिक लगाता रहता है। चलो अब आगे का बता दूँ मैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज को सबसे पहले साइंस का बता दूँ। साइंस में इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, हिंदी में आप चाहे खुद पढ़ लेना। यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, वाटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर एंड प्लास्टिक। मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों के इसमें टॉपिक हैं, ठीक है ना, 11th-12th क्लास के। तो NCERT पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। अब जीके की बात बता दूँ मैं आपको। जीके में सामान्य विज्ञान, संस्था एवं संस्था विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारत कृषि, ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण के ऊपर भी दे रखा है। FDI के ऊपर भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल के बारे में भी है, भारत के भूगोल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विषय के बारे में भी है, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रार्थना, भारत और उसके पड़ोसी देश के भी, कंप्यूटर। अच्छा देखो, कंप्यूटर कौशल, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है रेडियो की जॉब है, तो भाई कंप्यूटर क्वेश्चन 100% आने ज़रूरी हैं।
तो मैं कंप्यूटर की एक ऐसी सीरीज़ करा दूँगा, कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की मैं ऐसी सीरीज़ करा दूँगा कि जिसके आप 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए अब अगले के बारे में बताता हूँ, मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, HCF, LCM, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया, ठीक है ना। अब आगे रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, एक ये और रहेगा मैथ्स में, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंपाउंडेशन, ठीक है, अर्थमेटिकल कंपाउंड, अदर एनालिटिकल फंक्शन और मिसलिनियस में मतलब भाई आपका ये इसमें ये भी देख सकते हैं जो आपकी अलग मैथ्स होती है ना, जैसे सेट्स हो गया, सेट्स एंड थ्योरी हो गया, APGP हो गया, तो ये भी आ सकता है जैसे UPSI में आपने देखा होगा। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में इन्होंने बहुत खेल खेल रखा है। रीजनिंग में देखो, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर, कॉमन सेंस टेस्ट, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फॉर्मुलेशन, डिटरमिनिंग इम्प्लीट मीनिंग्स, ठीक है। ये सिलेबस तो रीजनिंग का कोई भी कर लेगा, पर ये जो इन्होंने दे रखा है 20 मार्क्स का अलग से, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कॉम्युनल हार्मोनी, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल, पुलिस सिस्टम, पुलिस इशू एंड लॉ, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मेनली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भाई रीजनिंग का लगभग आधे से ज़्यादा, अगर 100 मार्क्स के तो 50 मार्क्स का यही आएगा। और जो बच्चा इसे नहीं करके जाएगा उसका सिलेक्शन होने का ही नहीं, 100%, मैं बता दूँ आपको। और बहुत कम यूट्यूबर इसे कराते हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसे ज़रूर कराऊंगा, और करके जाओगे तो वाकई में आप सबसे अलग ही दिखोगे पूरी लाइन में, और मेरिट लिस्ट में आपका नंबर 100% आएगा, ठीक है भाई। बाकी और रीजनिंग में ये भी दे रखा है IQ टेस्ट, नीचे IQ टेस्ट, रिलेशनशिप, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंटेंस, वेन एंड डायग्राम, मैथ एबिलिटी, तो ये तो नॉर्मल है। बाकी और रीजनिंग का भी और भी नीचे रह रहा है। और ये है आपका एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एक ये है। तो कुल मिला के अगर आप कहोगे तो मैं इसे करा दूंगा। मैं लास्ट ईयर का पेपर करा रहा हूँ, भी वो देखना, क्योंकि एजेंसी दोनों की सेम है। तो लास्ट ईयर से बहुत मैच आएगा पेपर, लगभग वही टॉपिक्स आएंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे से उठा के एजेंसी पेपर बनाने वाली है, ठीक है ना। सो वो भी इसलिए मैं लास्ट ईयर का पेपर करवा रहा हूँ। बाकी आप कहोगे तो रीजनिंग की ये भी मैं आपको टॉपिक्स करा दूँगा, ठीक है ना। और हो सके तो इसकी कॉपी बना लेना, जो जो टॉपिक होते हैं उन पर टिक लगाते रहना, जो नहीं हो उन पर नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था ऐसे ही करता था। और भाई लमसम मैंने 4 से 5 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, कभी को वीडियो बना के दिखा दूँगा मैं आपको कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रहे हैं मैं, ठीक है ना। और अभी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ, ठीक है। बाकी भाई मुझे इतना ही आपको बताना था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद।